हेलो दोस्तों। चलिए आज मैं फिर से वापस आया हूँ अपने चैनल पर। और आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल स्क्रिप्टिंग की सीरीज का अगला वीडियो। तो दोस्तों सेल स्क्रिप्टिंग की अगली सीरीज की जो वीडियो है वो वीडियो है आज आपके रीड कमांड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड दोस्तों? रीड कमांड से रिलेटेड है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको हम लोग यूजर इनपुट भी बोलते हैं। तो एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूजर इनपुट फ्रॉम यूजर। इनपुट फ्रॉम यूजर यूजिंग रीड कमांड। तो दोस्तों रीड कमांड की हेल्प से जो है तो हम जब सेल स्क्रिप्टिंग लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? यूजर से इनपुट लेते हैं। तो दोस्तों ये जस्ट काइंड अगर आपने कहीं से लीना ओ सॉरी पाइथन पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है। नहीं पढ़ा तो मेरे पाइथन में भी ये वीडियो आएगा। बट वहां पर पाइथन में हम लोग जो है तो इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। और शेल स्क्रिप्ट में जो है तो हम रीड कमांड का यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब चलिए थोड़ा सा इसको समझाता हूँ कि यूजर से इनपुट लेने का मतलब क्या है मेरा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने क्या किया? नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया। चलो नेम नहीं, एक्स वाई जेड नाम का आपने एक वेरिएबल बनाया। इसकी वैल्यू आप देना चाहते हो विवेक। क्या देना चाहते हो? विवेक। तो अगर आपने इसकी वैल्यू विवेक दे दिया और उसके बाद आप कोई सिंटेक्स लिखा है आपने ई को, और उसके बाद आप यहाँ पर लिख रहे हैं माई नेम इज, और उसके बाद आप यहाँ पर क्या यूज कर रहे हो? डॉलर। और यहाँ पर करली ब्रेस मैंने आपको बताया, करली ब्रेस अभी मैं इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा दोस्तों, करली ब्रेस क्यों लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स वाई जेड। तो दोस्तों इस तरह से तो ये क्या करेगा? अगर आपने एक्स वाई जेड किया है, सॉरी मेरा कर्सर, ओके, तो यहाँ पर डबल क्वेट में अगेन डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि करली ब्रेस यूज करने का बेनिफिट क्या है जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब। तो अभी यहाँ पर इतना समझिए कि जब आपने ऐसा डाला तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने एक्स वाई जेड वेरिएबल को यूज किया। तो ये क्या प्रिंट करेगा? माय नेम इज विवेक एवरी टाइम। बट आप चाहते हो कि जब इसको सौरभ एग्जीक्यूट करे तो वो सौरभ से पूछे कि आप अपना नाम क्या प्रिंट करवाना चाहते हो। सुनील अगर सुनील अगर प्रिंट करे तो सुनील से पूछे कि भाई आपका नाम क्या है? माय नेम इज सुनील। अगर किसी और से पूछे, राहुल से पूछे तो राहुल बोले माय नेम इज राहुल। समझ रहे हैं? अमित से पूछे तो बोले माय नेम इज अमित। तो इस तरह से मतलब जो उसका नेम है वो हम खुद ना डिफाइन करके जो यूजर एग्जीक्यूट कर रहा है स्क्रिप्ट को उस यूजर से पूछे। जो यूजर यूज कर रहा है उस स्क्रिप्ट को उससे पूछे। तो ऐसे पर्पस के लिए हम लोग रीड कमांड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों? रीड कमांड का। तो रीड कमांड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं। क्लियर? तो चलिए थोड़ा सा इसका आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं। ये हमारा क्या है? लिनक्स का हमने खोल लिया कंसोल। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जरा। तो सबसे पहले तो मैं एलएस कर लेता हूँ। देखिए तो अपनी जो पुरानी फाइल है, जो अपनी पुरानी फाइल है कमेंट डॉट एस एच, ये अवेलेबल है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ कमेंट डॉट एस एच को। तो देखिए यहाँ पर ये फाइल्स अवेलेबल है। तो वही यहाँ पर मैंने क्या बताया भाई आपको कि अगर आपने यहाँ पर नेम में डिफाइन कर रखा है विवेक, तो ये क्या हो रहा है? अपने आप ले रखा है। मतलब बाय डिफॉल्ट विवेक ही आएगा ऑल टाइम। बट मैं चाहता हूँ कि विवेक की जगह कुछ और भी तो देना है। क्या करना है? विवेक की जगह कुछ और देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, सॉरी मैं इंसर्ट मोड में था, तो मैं पूरी लाइन डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आता हूँ इंसर्ट मोड में। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नेम नाम का वेरिएबल है उस पे इनपुट जो है किसके थ्रू दूं मैं? यूजर के थ्रू, मतलब यूजर से इनपुट ले। तो यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं, रीड कमांड यूज करिए और वेरिएबल का नेम लिख दीजिए। तो रीड कमांड लिखिए और वेरिएबल का नेम लिख दीजिए। तो सपोज दैट आप क्या नेम दे रहे हो वेरिएबल का? यहाँ पर नेम दे रहे हैं आप, ठीक है। तो सेव करिए और बाहर आ जाइए। अब एग्जीक्यूट करिए जरा अपनी स्क्रिप्ट को, डॉट स्लैश और उसके बाद कमेंट डॉट एस एच। देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ विवेक। देखिए क्या बोल रहा है? माय नेम इज विवेक। अगेन एग्जीक्यूट करिए। कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैंने अपना नाम डाल दिया सुनील। क्या बोल रहा है? माय नेम इज सुनील। तो इस तरह से हम इनपुट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप लोग देख रहे हैं कि यार ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो आप लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आएगा कि ये कर्सर ब्लिंक क्यों कर रहा है। समझ रहे हैं? ये कर्सर ब्लिंक क्यों कर रहा है आपको ये समझ में नहीं आएगा।
तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, चलो सपोज दैट मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, राजपूत लिख दिया। तो देखिए ये राजपूत आ गया, लेकिन यहाँ पर ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसके साथ कोई मैसेज भी आना चाहिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या होगा, अगर कोई मैसेज आएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, सॉरी बैश। यहाँ पर क्या करिए आप, इको कमांड से एक मैसेज प्रिंट करवाइए, व्हाट इज योर नेम, या फिर आप लिख दीजिए प्लीज इनपुट योर नेम, प्लीज इनपुट योर नेम। ये आपने लिखा, देन इसके बाद रीड कमांड यूज करिए और क्या लिख लीजिए, वेरिएबल का नेम। अब सेव करके बाहर आ जाते हैं हम जरा। अब एग्जीक्यूट करते हैं जरा कमांड और स्क्रिप्ट को। देखिए क्या बोल रहा है, प्लीज इनपुट योर नेम। अब मैं अपना नाम दे रहा हूं विवेक। देखिए फिर अगेन रन करिए, मैंने बोला सुनील। देखिए चल रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, अभी इनपुट जो है नीचे वाली लाइन में ले रहा है। हम चाहते हैं उसी लाइन में ले, कैसे, तो कैसे पॉसिबल होगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल होता है हाइफन पी का। कौन सा, हाइफन पी। तो यहाँ पर हाइफन पी लगाइए और देन उसके बाद मैसेज डाल दीजिए, व्हाट इज योर नेम, या फिर लिख दीजिए प्लीज इनपुट योर नेम। और यहाँ पर आप क्या करिए, इसको नेम के साथ वेरिएबल असाइन कर दीजिए। क्लियर। चलिए तो अब इस लाइन की जरूरत नहीं है, तो इस लाइन को मैंने डिलीट कर दिया। तो इस तरह से आपने किया। अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कॉन्टेक्ट नाम का वेरिएबल भी अवेलेबल नहीं है, तो चलिए एक काम करते हैं, हम एक और वेरिएबल बनाते हैं कॉन्टेक्ट नाम का। तो सिंटेक्स वही रीड यूज कर लेते हैं, रीड हाइफन पी, और उसके बाद प्लीज इनपुट योर नंबर, प्लीज इनपुट योर नंबर। और यहाँ पर कॉन्टेक्ट नाम का आपने क्या किया, वेरिएबल बना लिया। तो थोड़ा सा स्पेस दीजिए इसके बाद, तो ज़्यादा सही है। ठीक है, चलिए सेव करिए, बाहर आ जाइए। अब एग्जीक्यूट करिए जरा। क्या बोल रहा है, प्लीज इनपुट योर नेम। अब मैंने दिया विवेक। अब देखिए थोड़ा सा चिपक के आ रहा है, तो इसको भी हम मॉडिफाई करना देखेंगे। अब पूछ रहा है कॉन्टेक्ट नंबर, मैंने दिया 7898870083। क्लियर। तो इसने प्रिंट कर दिया मेरा नंबर और मेरा नाम। तो अब देखिए यहाँ पर नंबर जब आपने टाइप किया तो स्पेस आ रहा है, बट नेम जब आपने टाइप किया तो स्पेस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर आपने क्वेट से पहले स्पेस नहीं दिया, इसलिए। तो यहाँ पर क्वेट से पहले स्पेस दे दीजिए। क्लियर। अब देखिएगा जरा, तो अब स्पेस आएगा। देखिए अब आ रहा है स्पेस बराबर। अब लिख दीजिए सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वट एवर यू वांट। राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं। क्लियर। चलिए अब इसी में आप अगर चाहते हैं तो आप कॉलन वगैरह डिफाइन करना है, तो भाई और अच्छा लुक आएगा। सॉरी, तो इंसर्ट मोड में जाइए और यहाँ पर क्या कॉलन वगैरह अगर आपको डिफाइन करना है तो कॉलन वगैरह डिफाइन करिए, और अच्छे लुक में आएगा, है ना। चलो तो मैं डिफाइन कर देता हूँ कॉलन वगैरह। सॉरी क्या हो रहा है, चलो सेव करते हैं, बाहर आ जाते हैं। देखिए अब आ गया कॉलन। अब लग रहा है एकदम स्मार्ट तरीके से प्रोग्राम चल रहा हो। मैंने बोला भाई मेरा नाम रजक है, बोल रहा भाई आपका नंबर बता दो। मैंने बोला 8882391480। इसने बोला ठीक है भाई, माय नेम इज रजक, माय कॉन्टेक्ट नंबर इज दिस। क्लियर गाइस। तो ये था रीड कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अब इसमें एक चीज और दोस्तों, सपोज दैट यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पर तो एक सेकंड में इंसर्ट मोड में गया, और यहाँ पर आप जब रीड कमांड को यूज कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर क्या किया, वेरिएबल डिफाइन करना भूल गए। आपने वेरिएबल डिफाइन करना भूल गए, तो फिर क्या होगा देखिए, चल तो बराबर रहा है। नाम दीजिए जरा विवेक, कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए जरा 7898870083। देखिए माय नेम इज एम्प्टी आया, माय कॉन्टेक्ट नंबर इज करेक्ट आया। क्यों, क्योंकि आपने जब रीड कमांड के थ्रू आपने इनपुट लिया, सॉरी इसको मैं स्टॉप कर देता हूं। क्लियर। तो जब आपने क्या किया, रीड कमांड के थ्रू इनपुट लिया, तो यहां पर आपने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया,
तो ये इनपुट जाएगा कहाँ भाई? इनपुट तो लेगा लेकिन जाएगा कहाँ, उसको ये नहीं पता था। ठीक है, इसलिए ये एम्प्टी दे रहा है। अब पता है उसको कि इनपुट जाना कहाँ है, लेकिन आपने उस वेरिएबल को कॉल नहीं किया। तो ये इनपुट जब आप क्या करते हैं, रीड कमांड के थ्रू इनपुट लेते हैं यूजर से, और आप वेरिएबल डिफाइन करना भूल जाते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट जाता है दोस्तों रिप्लाई नाम के वेरिएबल में। कहाँ जाता है? रिप्लाई नाम के, जो कि आपका सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, ओ सॉरी कुछ मिस्टेक, ओके, यहाँ पर क्या कॉन्टेक्ट नाम का वेरिएबल, ये तो ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना चेंजेस करना है, तो आई फॉर इंसर्ट में जाइए, ओके। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? रिप्लाई। और दोस्तों ये कैपिटल में ही लिखेंगे, अगर आप स्मॉल में लिखेंगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो चलिए आप देखते हैं, जरा सेव करके रन करते हैं। देखिए पूछ रहा नाम, मैंने बोला सुनील। पूछ रहा है कॉन्टेक्ट नंबर, मैंने बोला 12121212। बोलिए, आ गया, माय नेम इज सुनील, माय कॉन्टेक्ट नंबर इज दिस वन। क्यों? क्योंकि अब आपने रिप्लाई वेरिएबल को यहाँ पर यूज किया, और बाय डिफॉल्ट जब आप रीड कमांड के साथ वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करना भूल जाते हैं, तो ये क्या करता है, आपकी वेरिएबल जो यूजर इनपुट देता है उस वैल्यू को रिप्लाई नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देता है। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप स्मॉल लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट मतलब आउटपुट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। देखिए इनपुट पूछ रहा, मैंने बोला विवेक। पूछ रहा नंबर, मैंने बोला 12345। देखिए कोई आउटपुट आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो किस में जाता है? कैपिटल जो आपका रिप्लाई है, मतलब प्री डिफाइंड जो वेरिएबल है उसी के अंदर स्टोर होता है। इसलिए आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है। क्लियर? तो दोस्तों ये था यूजर से वेरिएबल लेने का तरीका। क्या था? यूजर से वेरिएबल लेने का तरीका। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो होगा कमांड लाइन से आर्गुमेंट लेना। क्लियर? तो चलिए जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। मैंने बोला कि ये पूछ रहा प्लीज इनपुट योर नेम, मैंने बोला AWS। इसने बोला प्लीज इनपुट योर नंबर, मैंने बोला 2022। बोल रहा है अभी क्या मिस्टेक हो गई भाई? ओह सॉरी, एक और बाय एक्स्ट्रा लग गया। चलिए तो इसको हटा देते हैं। चलो भाई, एक्स्ट्रा नहीं लगाना था। क्लियर? तो अब एक बार कर देता हूँ एग्जीक्यूट जाते जाते ताकि क्लियर है। तो नाम मैंने बोला AWS, नंबर मैंने बोला 2022। अभी क्लियर है? माय नेम इज AWS, माय कॉन्टेक्ट नंबर इज 2022। तो दोस्तों ये था आपका रीड कमांड के थ्रू यूजर से इनपुट लेना। क्लियर? तो दोस्तों अगर वीडियो सचमुच अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्त भाइयों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।